हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी अनन्या बोलते कि 4 दिन बाद है। तो तभी पाल बोलते कि क्या, तो 4 दिन बाद तुम बेबी प्लानिंग करेंगे? हम दोनों बेबी प्लानिंग करेंगे ना? हाँ, 4 दिन बाद। हाँ अनन्या, तुम्हारा ये मीटिंग हो जाने के बाद तो हाँ 4 दिन बाद हाँ करेंगे ना? हाँ। तो तभी पाल बोलते हाँ, मैंने बोला ना कि मेरे ये मीटिंग हो जाने के बाद मैं करूँगा बेबी प्लानिंग। हम दोनों मिलकर बेबी प्लानिंग करेंगे, मैंने बोला ना। तो तभी पार्वती कि हाँ तो ठीक है, तो ठीक है, मैं साक्षी को, मैं घर के सबको बता दूंगी कि आपका ये मीटिंग हो जाने के बाद फिर हम दोनों मिलके बेबी प्लानिंग करने वाले हैं। मैं सबको बता दूंगी। आपने बोला क्यों नहीं? सब लोग पूछ रहे थे ना कि कब करेंगे, तो आप बोल सकते थे ना। ये क्या आपने पहले से ही सोच के रखा था? हाँ अनन्या। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ। तो तभी पार्वती तो मुझे बोला क्यों नहीं? हाँ, सब लोग पूछ रहे थे जब, तो बोला क्यों नहीं तुमने? हाँ। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं बोला, मैंने सोचा कि मेरा वो मीटिंग ख़त्म हो जाने के बाद मैं तुमको बोलूँगा। यही बेबी प्लानिंग करने के लिए हम दोनों मिलकर बेबी प्लानिंग करेंगे, तब मैं बोलता ना। तुम तो अभी मुझे बोल रही हो इसलिए मैंने तुमको बोल दिया, नहीं तो मैं तुम्हें बोलने वाला नहीं था। मैं तो मेरा मीटिंग ख़त्म हो जाने के बाद उसके बाद ही मैं तुमको बोलने वाला था, और घर के सबको ही बोलने वाला था ये बेबी प्लानिंग करेंगे हम दोनों, ये बात है। तो तभी पायल बोलती क्यों, तुम्हारा मीटिंग ख़त्म हो जाने के उसके बाद तुम बोलने वाले थे? और मुझे, और तुम मुझे बताने वाले नहीं थे क्या? तुम्हारा मीटिंग ख़त्म हो जाने के बाद तुम मुझे बताने वाले थे ये? हाँ, तुमने पहले से ही सोच के रखा था, तो मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिया? हाँ, और सब लोग जब पूछ रहे थे तो सब लोगों को क्यों नहीं बताया? हाँ, क्या तुम बाद में बताने वाले थे सब लोगों को? मुझे भी बाद में बताते, मीटिंग ख़त्म हो जाने के बाद बोलते कि बेबी प्लानिंग करेंगे पायल, चलो। हाँ, तुम पहले से सोच के रखे थे तो बताए क्यों नहीं? अभी क्यों बता रहे हो? मैं बोली इसलिए। हाँ, मैं तुमको ऐसे करके बार बार बोल रही हूँ इसलिए तुम बोले। हाँ। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना, इसलिए ना बोला, बार बार ऐसे करके बोल रही हूँ मुझे इसलिए ना बोला, वरना मैं तुम्हें थोड़ी बताता। मेरा मीटिंग ख़त्म हो जाता उसके बाद मैं सबको बताता और तुम्हें भी बताता। क्या है पायल, मैं तुमको बोला नहीं चाह रहा था, मैं सोचा तो बाद में बताऊँगा, मीटिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद तुम्हें बताऊँगा, लेकिन तुम पहले से ही कब होगा, कब करेंगे बेबी प्लानिंग, कब करेंगे? क्या है पायल? हाँ, मैं तो तुम्हें बोला ही जा रहा था ना कि तुम मुझे जब बोली थी बेबी प्लानिंग के बारे में, तो मैं तो तुम्हें बोला ही जा रहा था ना, बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। हाँ, फिर भी कब करोगे अनन्या, कब करोगे अनन्या? क्या है पायल, मैं तो सोच के रखा था ना कि मेरा ये मीटिंग हो जाएगा उसके बाद ना बेबी प्लानिंग करेंगे, मैं तुम्हें बोलूँगा। हाँ, लेकिन तुम मुझे बोले ही जा रही हो, बोले ही जा रही हो। हाँ, कब से बोले ही जा रही हो, कब करेंगे, कब करेंगे? हाँ। पार्वती, अरे मैंने तुम्हें कितनी बार बोला? हाँ, कितनी बार बोला? 2 ही बार ना बोला? हाँ, ऐसे करके मुझे बोल रहे हो? हाँ, और अनन्या मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वैसे भी मुझे अभी गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर बहुत। हाँ, वो तुमने पहले से सोच के रखा था, मुझे नहीं बताया। हाँ, अब ऐसे बोल रहे हो तुम मुझे अभी? तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोच के रखा था कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, मेरा मीटिंग ख़त्म हो जाने के बाद, मेरा वो मीटिंग हो जाने का दूसरे बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि चलो पायल बेबी प्लानिंग करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन तुम। तो तभी पायल बोलती लेकिन क्या मैं? हाँ, लेकिन क्या? हाँ अनन्या, तुम पहले से ये सोच के रखे थे? हाँ, तुमने मुझे नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? तो तभी अनन्या पायल को अरे अरे, इतने गुस्सा क्यों करी हो? अब बता दिया ना, तो कि क्या है, बता दिया है पायल? तो तभी पायल बोलती कि हाँ ना, मैं पूछी उसकी बात ना बताया? हाँ, उसकी बात ना बताया? हाँ, पहले से सोच के रखे थे ना? हाँ, अब बता रही हो, मैं बोली उसकी बात मुझे बता रही हो? हाँ, और एक तो तुमने मुझे नहीं बताया, खुद सोच के रखे थे ये, मैं पूछी उसके बाद मुझे बताया। हाँ, ऊपर से मुझे ऐसे करके बोल रही हो? हाँ, तुम्हें अनन्या, मेरा मन कर रहा है ना तुम जब पकड़ के ना बहुत पीटू, इतना पीटू ना कि बोलूँ मैं तुम्हारी चटनी बना दूँ, इतना पीटू। तो तभी अनन्या जब ऐसा सुनती थी तो क्या क्या चटनी बनाओगी, क्या पीटोगी, इतना पीटोगी कि क्या है? पायल, पायल, अब शांत हो जाओ, शांत शांत पायल, शांत। क्या है, तुम मुझे बोलती हो ना कि शांत रहना, शांत रह के काम करना। अनन्या, अब तुम इतना ज़्यादा क्यों गुस्सा करने लगती हो? हाँ हाँ, हम इतना गुस्सा तुम करने लगती हो? हाँ, अब मुझे बोलती हो हाँ कि मैं गुस्सा करता हूँ? खुद तो गुस्सा करती हो इतना। तो देवपाल हाँ ना, मैं ना कभी भी ना अनन्या
कभी भी मैं गुस्सा नहीं की थी, पता है, इतना गुस्सा नहीं करती थी कभी भी, और किसी से लड़ती भी नहीं थी, पता है। हाँ, जब से मैं तुमसे प्यार की हूँ ना, और जब से मैंने प्यार करके तुम शादी की है ना, मैं तुम्हारे साथ ही लड़ी जाती हूँ। तुम्हारे लिए मेरे दिमाग में इतना गुस्सा आता है, तुम्हारी वजह से आता है, तुम ऐसे ऐसे काम करती हो, पता है। हाँ, मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन हो गई हो, ऐसी हो गई हो, तुमने बना दिया है मुझे ऐसा, बना दिया है मुझे ऐसा। मैं पहले ऐसी नहीं थी। तुम मुझे इतना गुस्सा दिलाती हो ना, ऐसे ऐसे काम करती हो ना, मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। बिना इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हें अनन्या, तुम पहले से सोच कर थे, अभी बोले मुझे, मैं पूछी उसके बाद बोले तो मुझे, और क्या बोले तो मुझे, मैं तुम्हें मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है। मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें क्या करूँ। हाँ ठीक है, रुको। तो पायल ये बोलती है, फिर पायल बेड से उतर जाती है। तो तभी अन्य बोलती है, अरे अरे पायल पायल शांत हो जाओ। क्या करी हो, क्या करी हो पायल, क्या करने क्या पाली हो, क्या इतना गुस्सा क्यों करी हो, अरे शांत हो जाओ पायल। तो पायल इधर पे कुछ भी नहीं सुनती, पायल बेड से उतर के सीधा खड़ी हो जाती है और वो डंडे के पास जाती है और डंडा लेती है। फिर वो बेड के पास आती है और आके अनन्या के सामने बैठ जाती है। तो वो जब बैठ जाती है डंडा लेके पायल, तो तभी अनन्या बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और बोलती है कि पायल 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 ऐसा मत करो, गुस्सा मत करो, इतना शांत हो जाओ, ठीक है, सॉरी बाबा, सॉरी। तो मैं सोचा था कि तो तभी पायल बोलती, क्या मैं क्या, हाँ इधर आओ, बैठो मेरे सामने, बैठो, खड़ी क्यों हो गए हो, बैठो, अभी बैठो मेरे सामने, बैठो अभी, बैठो, वरना मैं उठ के तुम्हारे पास जाके इतना मारूंगी ना। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा तुम मुझे मारोगी, हाँ। तो तभी पायल बेड पे बैठी हुई थी और अनन्या खड़ी हुई थी। तो तभी पायल बोलती हाँ ना, मारूंगी, इसलिए ना डंडा लिया है, हाँ बैठो जल्दी यहाँ पे मेरे पास, बैठो यहाँ पे, आओ, क्या खड़े हुए, इधर आओ, मारूंगी मैं, तुम बहुत पीटूंगी, इधर आओ अभी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं, तो तुम पीटूंगी, इधर आओ, इधर बैठो चुपचाप आके, नहीं तो मैं उठ के तुम्हारे पास चली जाऊंगी अभी, और बहुत पीटूंगी अगर मैं उठ के गई तुम्हारे पास। तो तभी आईने बोलते अच्छा, हाँ तुम उठ के मेरे पास आओगी, हाँ तुम मेरे पास आओगी, हाँ तुम मुझे मारोगी, हाँ लेकिन पायल मैं भी कुछ कर सकती हूँ, पता है। तो तभी पायल बोलती हाँ तुम क्या करोगी, हाँ तुम क्या कर सकती हो, हाँ क्या करोगी तुम, हाँ। तो तभी आईने बोलती कि मैं ना पायल, मैं भाग सकती हूँ यहाँ से। तो ये बोल के अनन्या सीधा रूम से बाहर चली जाती है। और तभी पायल को और भी गुस्सा हो जाती है और पायल उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती कि अनन्या मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम भाग के जाओगी कहाँ, हाँ। तो पायल ये बोल के पायल भी रूम से बाहर निकल जाती है और इधर पे पायल अनन्या के पीछे भागने लगती है। इधर पे अनन्या आगे भाग रही थी और पायल पीछे डंडा लेके भाग रही थी। तो अनन्या बहुत चिल्लाते सीधा नीचे हॉल की तरफ जाने लगती है और बोलती बचाओ पायल मुझे मार देगी, बचाओ मम्मी पापा, बचाओ मुझे, आकाश साक्षी सब लोग बचाओ, मुझे बचाओ, ये पायल मुझे मार देगी, बचाओ आप लोग कहाँ हो, बचाओ। तो अनन्या ये बोल के नीचे हॉल की तरफ जाने लगती है चिल्लाते और दौड़ते इधर पायल अनन्या के पीछे भाग रही थी और अनन्या को बोल रही थी चिल्ला के कि अनन्या रुक जाओ, अनन्या तुम रुक जाओ, तुम भाग के कहाँ जाओगी, हाँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, हाँ तुम सोच के मैं तुम्हें मार दूंगी, अच्छा अनन्या रुक जाओ, तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो ये बोल के पायल अनन्या के पीछे भागने लगती है। तब अनन्या सीधा नीचे हॉल की तरफ चली जाती है और हॉल की साइड पे इधर उधर भागने लगती है और इधर पायल भी अनन्या के पीछे हॉल की तरफ ही चली जाती है और पायल भी अनन्या के पीछे भागने लगती है। तो इन दोनों का चिल्लाने की आवाज़ से, और अनन्या बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, तो अनन्या के चिल्लाने की आवाज़ से सब लोग सुन पाते हैं। तो सब लोग ही रूम से बाहर निकल आते हैं और रूम से बाहर निकल के सब लोग नीचे हॉल की तरफ आते हैं और सब लोग आके देखते कि पायल अनन्या के पीछे दौड़ी और अनन्या बहुत भाग रही है हॉल के साइड पे। और इधर पे सब लोग जब ये देखते हैं, साक्षी अपनी बच्चे को गोदी पे लेके वो रूम से बाहर निकली थी आकाश के साथ। तो साक्षी की गोदी पे उसकी बेटी थी, तो उसकी बेटी बहुत ज़ोर से रो रही थी साक्षी की गोदी पर। इधर पे साक्षी चुप करवा रही थी उसकी बेटी को और चुप करवाते आकाश को बोलती अरे आकाश इन दोनों को रुकवाओ ना, अरे इन दोनों की बेटी रो रही है, देखो, अरे इन दोनों को चुप करवाओ ना, क्या है ये दोनों क्या लगा के रखे हैं, रात के कितने बज रहे हैं, हाँ ये दोनों ऐसे झगड़ रहे हैं अभी, हाँ रुकवाओ, अरे मम्मी पापा आप लोग इन दोनों को रुकवाओ, क्या है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती हाँ बेटा रुको मैं रुकवा रही हूँ। तो अनन्या की मम्मी चिल्लाती है, बोलती कि अनन्या रुको, पायल रुक जाओ बेटा, रुक जाओ,
तुम दोनों रुक जाओ, क्या है, क्या हो क्या गया है, क्या है, रुक जाओ पायल। तो तभी पायल रुक जाती है, उधर पे अनन्या भी रुक जाती है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है, अरे बेटा रात के कितने बज रहे देखा है घड़ी में? हाँ देखा है तुम दोनों ने? हाँ और तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? और पायल तुम अनन्या के पीछे ऐसे भाग क्यों रहे हो? और अनन्या ज़रूर तुमने कुछ किया है, हाँ इसलिए ना पायल ऐसे करिए तुम्हारे साथ, तुमको इतना पीटने के लिए तुम्हारे पीछे भाग रही है वो, हाँ डंडा लेके वो भी। हाँ क्या किया अनन्या तुमने? हाँ और पायल बेटा क्या हुआ है पायल? हाँ तो तभी पायल अनन्या की मम्मी के पास आती है और आके बोलती कि सुनिए आप लोग सुनिए, ये अनन्या है ना, आप सब लोग बोल रहे थे ना, आज पूछ रहे थे ना कि हम लोग बेबी प्लानिंग करेंगे, कब करेंगे। और तो पायल साक्षी की मम्मी को बोलती कि अब आंटी आपको मैं बोल रही हूँ, आप पूछे जा रहे थे ना, आप बोल रहे थे ना कि कब करोगे, तो अनन्या बोली ना कि बता देगी, अभी भी नहीं किया है ना। वो तो इन्होंने पहले से ही सोच के रखा था, पता है, इन्होंने पहले से ही सोच के रखा था। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि क्या बेटा क्या बोल रही हो? तो सब लोग बोलते क्या, हम लोग कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पायल क्या बोल रही हो? तो पायल बोलती कि वो सुनिए आप लोग, मैं ठीक से बोल रही हूँ सुनिए। तो पायल सब कुछ सब बता देती है। तो तभी सब लोग ही गुस्सा करने लगते हैं और उधर पे अनन्या की मम्मी अनन्या को बोलती कि बेटा हम लोग कितनी बार तुम्हें पूछे, आज कितनी बार बोले कि बेटा कब करोगे बेबी प्लानिंग, कब कर रही हो तुम दोनों बेबी प्लानिंग? हाँ अनन्या तुम पहले से सोच के रखी थी तो बोले क्यों नहीं? हाँ बोले क्यों नहीं हम लोगों को? हाँ वो पायल तुम्हें पूछी इतने बार करके, उसके बाद तुम बोले? हाँ वरना तुम हम सबको बोलने ही नहीं वाले थे, जब तुम्हारा ये मीटिंग हो जाता उसके बाद बोलते तुम। हाँ तुम पहले से सोच के रखे थे, तुम्हारी मीटिंग हो जाने के बाद तुम हम सबको बताओगे कि तुम लोग बेबी प्लानिंग करने वाले हो। हाँ तो पायल तो गुस्सा करेगी ना, पायल बेटा पीटो, तुम पीटो अनन्या को, ठीक है, बहुत पीटना। हाँ और सब लोग पकड़ो अनन्या को। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हाँ मैं पकड़ रही हूँ, मैं पकड़ रहा हूँ, आकाश पकड़ अनन्या को, सब लोग चलो पकड़ो। तो तभी अनन्या बोलते अरे 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 सब लोग मेरे पीछे पड़ गए, क्या है? अरे नहीं ना, प्लीज़ नहीं करूँगा, सॉरी गलती हो गई, सॉरी, क्या है? तो अनन्या ये बोल के भागने लगती है। तो तभी अनन्या के पापा और पायल के पापा और साक्षी के पापा और आकाश ये चारों ही अनन्या को घेर लेते हैं। फिर बोलते कहाँ भागोगे अनन्या? हाँ कहाँ भागोगे? तो अनन्या के पापा ऐसे बोलते। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है, मत करिए ना आप, पर आकाश तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तू क्या कर रहे हो? हाँ तो तभी आकाश से नहीं, मैं नहीं, मैं तो पायल के साइड पे हूँ, नहीं मैं तेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, तूने मुझे नहीं बताया और किसी को भी नहीं बताया, नहीं हूँ मैं तेरी तरफ, और मैं तेरी तरफ नहीं रहा था, कभी भी नहीं हूँ, ठीक है, मैं पायल की तरफ ही था, तो मैं पायल की तरफ ही हूँ। हाँ मैं तेरा भी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ। तो तभी क्या है, क्या हो रहा है ये सब घर में? सब लोग पायल की तरफ है, मेरी तरफ कोई भी नहीं। तो तभी अनन्या को लगता है कि हाँ ना तुम्हारी तरफ कोई भी नहीं है, और पायल बेटा जाओ, अनन्या को तो पकड़ लिया है, सब लोगों ने घिर के रखा है, तो जाओ तुम जाओ और जाके पीटो डंडे से, जाओ। तो तभी पायल बोलते हाँ जा रही हूँ। तो पायल अनन्या के पास जाके खड़ी हो जाती है डंडा हाथ में लेके, और जब साक्षी की बेटी रोए जा रही थी तो तभी अनन्या की मम्मी साक्षी के पास आती है और साक्षी को बोलती कि बेटा तुम जाओ लेके रूम पे, ठीक है, और उसे सुला दो, ठीक है, तुम जाओ रूम पे जाओ। तो तभी साक्षी बोलती ठीक है मम्मी मैं चाहती हूँ, और ये अनन्या को मत छोड़ना मम्मी, हाँ ठीक है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती हाँ ना हम सब देख लेंगे, तुम जाओ जाके लेके जाओ उसको रूम पे, ठीक है, बहुत रो रही है, जाओ। तो साक्षी बोलती हाँ मम्मी मैं जा रही हूँ। तो साक्षी अपने रूम की तरफ चली जाती है अपने बच्चे को लेके, और इधर पे अनन्या की मम्मी, साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी ये तीनों ही आते हैं अनन्या के पास और पायल के पास और के खड़े हो जाते हैं। और इधर पे सब लोगों ने अनन्या को घेर के रखा था। तो इधर पे पायल अनन्या के सामने अपना डंडा लेके सामने खड़ी हुई थी और अनन्या को बोलती कि अब कहाँ भागोगे? हाँ कहाँ भागोगे? सब लोग मेरी तरफ है, हम लोग कोई भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, हाँ कोई भी नहीं छोड़ने वाले। अच्छा मैं क्यों पीटूँ अकेले? आप लोग भी कुछ करिए, आप लोग भी पीटिए, मैं अकेली क्यों पीटूँ? हाँ तो तभी अनन्या की मम्मी अब नहीं ना, हम सब लोग पीटेंगे नहीं, हम सब लोग मिलके इसे एक पनिशमेंट देंगे, तुम पहले पीट लो पायल, उसके बाद हम सब लोग मिलके पनिशमेंट देंगे ये। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है, क्या है? तो तभी अनन्या कहती क्या है, अब मार खाओ ना अनन्या, पायल बेटा पीटो, क्या डंडा लेके खड़ी हो, पीटो,
तो पायल हाँ ना पीट रही हूँ मैं तो तुम्हें अनन्या। तो ये बोल के पायल डंडे को हाथ में उठा लेती तो तभी अनन्या बोलती कि प्लीज 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 मत मारो मुझे, प्लीज मत मारो, गलती हो गई। तो ये बोल के अनन्या हाथ जोड़ लेती पायल के सामने, बोलती कि मत मारो पायल, आप सबसे मैं माफ़ी मांग रही हूँ, हाथ जोड़ के देखो, सॉरी नहीं करूँगा, अरे गलती होगी, सॉरी सॉरी, आप सब लोग को मुझे माफ़ कर दीजिए ना, सॉरी। तो तभी अरे क्यों, नहीं बेटा पायल नहीं, तुम पिघलना मत, ये अनन्या नाटक कर रही है, पायल पीटो अभी। तो पायल नहीं पीट पा रही थी, तो पायल ऐसे डंडा हाथों पे लेके ऐसे उठाई हुई थी अपने हाथों पे। तो तभी अनन्या पायल को बोलती तो मुझे पीटोगी? हाँ मुझ पे तरस नहीं आ रहा है, मेरा मुंह देखो, मासूम सा मुंह है, मासूम सा चेहरा है मेरा, हाँ बोलो पायल, हाँ ऐसे करोगी तुम? हाँ तो पायल अपने डंडे को नीचे कर लेती है। तो तभी अनन्या की बोलती कि क्या है पायल, पायल मत पिघलो, पायल क्या है, पायल पीटो। तो तभी पायल बोलती नहीं मम्मी छोड़िए ना, छोड़ दीजिए। तो तभी साक्षी बोलती क्या पायल, अरे पायल क्या है, पायल पीटो। अच्छा ठीक है मत पीटो तुम, अब मैं कुछ बोलती हूँ, ठीक है मैं पनिशमेंट दी तो सब लोग मिलके एक एक करके अनन्या को पनिशमेंट देना, ठीक है हम सब लोग मिलके पनिशमेंट देंगे, ठीक है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती हाँ ठीक है, तो सब लोग मिलके एक एक करके अनन्या को पनिशमेंट देना, ठीक है। तो पहले मैं बोलती हूँ हाँ। तो अनन्या की मम्मी ये बोलती है कि पहले मैं बोलती हूँ हाँ, अनन्या बेटा। तो अनन्या हाथ जोड़ के थी, तो अनन्या हाथ जोड़ के ही रहती है और बोलती प्लीज़ ना, प्लीज़ आप लोग मत कीजिए ऐसा, प्लीज़ गलती होगी, ऐसा मत कीजिए आप लोग, क्या है प्लीज़, नहीं करूँगा ना प्लीज़। तो तभी अनन्या की मम्मी ये सब नाटक ना हम लोग के सामने मत करो अनन्या, हम लोग नहीं पिघलने वाले, पायल पिघल गई ठीक है, हम लोग नहीं पिघलने वाले, हम लोग तुम्हें छोड़ने नहीं वाले, अब मैं जो बोली वो करो, ठीक है, उसके बाद सब लोग एक एक करके तुम्हें पनिशमेंट देंगे, वो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है, अभी मैं जो बोली वो करो। तो तुम्हें होती कि क्या है मम्मी, क्या है, बहुत रात हो चुकी है ना, सोना है ना, कल ऑफिस जाना है ना। तो तभी यानी कि मम्मी बोलती हाँ ना जाना है तो जाओगी ना कल ऑफिस, पहले हम सब की पनिशमेंट तुम सुन लो और वो पनिशमेंट करो, जो जो बोलेंगे हम सब लोग वो सब कंप्लीट करो उसके बाद। तो तभी अनन्या बोलती अच्छा ठीक है, बोलिए कि क्या करना पड़ेगा। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अभी तुम मेरे सामने और हम सब लोगों के सामने अभी तुम 50 बार उठक बैठक लगाओगी। तो तभी आने क्या 50 बार, क्या क्या है मम्मी क्या। तो तभी आने की अब वो तो फिर भी मैंने कम बोला, क्या 100 बार कर दूँ। तो मैंने नहीं 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 ठीक है ठीक है 50 बार 50 बार ठीक है लगा रही 50 बार उठक बैठक, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। तो अनन्या ये बोल के वो अपने कानों पे अपने दोनों हाथ रख देती है, फिर अनन्या उठक बैठक करने लगती है और उधर पे सब लोग गिनती करने लगते हैं और इधर पे पायल खड़ी हुई थी डंडे को हाथों पे लेकर, तो पायल अनन्या की तरफ देखने लगती है और इधर पे अनन्या उठक बैठक करते करते पायल की तरफ मासूम सा मुँह बना के देखने लगती है और उठक बैठक करने लगती है। उधर पे पायल बोलती है अनन्या की मम्मी को कि अब मम्मी अब छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। तो तभी अनन्या कहती कि क्या है पायल क्या है, अब तुमको मारने के लिए बोला तुम नहीं मारी, तुम पिघल गई अनन्या की बातें सुन के। हाँ अब हम लोग नहीं पिघलने वाले उसकी ये बातें सुन के, ठीक है हम लोग कोई भी नहीं छोड़ेंगे, वो उसे जो जो पनिशमेंट दे रहे सब लोग, जो जो पनिशमेंट देंगे उसे वो करना पड़ेगा, मैंने जो पनिशमेंट दिया वो पूरा कर ले, उसके बाद सब लोग एक एक करके पनिशमेंट देंगे उसे पूरा करना पड़ेगा। तो देखो क्या क्या है मम्मी, मम्मी ऐसा मत कीजिए ना मम्मी, कल उनको ऑफिस जाना है ना, ऐसा मत कीजिए ना। तो तभी मैंने की नहीं बेटा पायल नहीं, उसे करना पड़ेगा, तुम चुपचाप खड़ी होकर देखो यहाँ पे, ठीक है देखो चुपचाप। तो इधर पे अनन्या जब 50 बार उसका उठक बैठक करना हो जाता है तो तभी अनन्या होती क्या हो गया, कर लिया 50 बार कर लिया, अब मैं रूम पे जाऊँ। हाँ तो तभी अनन्या कि क्या रूम पे जाऊँ, क्या रूम पे जाओगी, नहीं अभी अभी कौन कौन अनन्या को पनिशमेंट देना चाहता है और कौन अभी करेगा पनिशमेंट, कौन अब देने वाला है पनिशमेंट। हाँ तो तभी अनन्या के बाबा बोलते अब मैं दूंगा। तो तभी अनन्या के मम्मी बोलती अच्छा ठीक है, तो आप बोलिए अनन्या को क्या करना पड़ेगा। तो तभी
अनन्या के पापा बोलते कि बेटा अनन्या तुम ना ये सीढ़ी देख रही हो। तो तभी सब लोग सीढ़ी की तरफ देखने लगते हैं और अनन्या भी देखने लगती है और बोलती कि हाँ पापा देख रही हो। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि हाँ तो ये सीढ़ी ना तुम 10 बार उठो और नीचे उतरो, उठो और नीचे उतरो, ये सीढ़ी, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है ये, कौन सी पनिशमेंट है, हाँ क्या है आप लोग, क्या है, रात के कितने बज रहे, क्या लगा के रखा है सब लोग मिलके, हाँ क्या है, नहीं करने वाली मैं जा रही हूँ, मैं वैसे भी उठक बैठक की हूँ, मेरा पैर दुख रहा है, नहीं ना आप क्या है, आप लोग छोड़ दीजिए मुझे। तो तभी अनन्या बोलती क्या तुम्हें छोड़ दूँ, तुम्हारे पापा जो पनिशमेंट दिया वो चुपचाप करो, उसके बाद सब लोग है ना अभी भी बाकी है, चलो जल्दी, हम लोग नहीं छोड़ने वाले, पायल छोड़ दिए तो क्या हुआ, हम लोग नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, जल्दी अनन्या जल्दी। तो तुम्हें बोलती पायल, तो अनन्या पायल की तरफ देख बोलती पायल पायल देखो ना। तो तुम्हें अनन्या बोलती पायल पायल क्या देखेगी, हाँ क्या देखेगी, पायल कुछ भी नहीं बोल पाएगी, मैंने बोला ये। और पायल तुम कुछ कहना चाहती हो मुझे फिर से, हाँ। तो पायल बोलती अब नहीं मम्मी। तो तभी अनन्या बोलती देखा पायल कुछ भी नहीं कहना चाहती, ठीक है तुम जाओ जल्दी। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है ठीक है। तो अनन्या सीढ़ी के पास जाती है और सीढ़ी वो चढ़ती है और उतरती है, ऐसे करके वो 10 बार कंप्लीट जब कर लेती है तो तभी अनन्या सीधा नीचे ज़मीन पे बैठ जाती है। अब बोलती कि नहीं हो रहा, मुझसे नहीं गा, मैं नहीं कर सकती, हो गया 10 बार बस, मम्मी पापा आप दोनों का पनिशमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया, अब और नहीं प्लीज़ आप लोग तरस खाइए मेरे ऊपर प्लीज़, नहीं होगा, नहीं नहीं मैं थक गई, पैर दुख रहा है, नहीं मर जाऊंगी, नहीं। तो तभी पायल अनन्या के पास आती है और अनन्या के पास आके वो अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और अनन्या के गालों पे अपने दोनों हाथ रखती है, कि क्या हुआ, ठीक हो ना, पैर दर्द कर रहा है, हाँ। तो तभी अनन्या बोलती हाँ ना पैर दर्द कर रहा है पायल। तो तभी पायल सब लोगों को बोलती कि क्या है छोड़ दीजिए ना आप लोग, क्या है, अरे उनका पैर दर्द कर रहा है, क्या है छोड़ दीजिए ना, हो गया ना, हाँ मम्मी पापा आप दोनों ने पनिशमेंट दे दिया था, और जो पनिशमेंट दिया था वो अनन्या पूरा कर लिया ना, बस और कोई पनिशमेंट नहीं देगा अनन्या को, बस नहीं उनको तकलीफ हो रही है, नहीं। तो तभी अनन्या की मम्मी थी क्या पायल, हाँ नहीं हुआ है, अनन्या जल्दी उठो, नाटक बंद करो, जल्दी उठो। तो मम्मी नहीं होगा, मम्मी सॉरी ना, माफ़ कर दीजिए आप लोग, नहीं होगा प्लीज़। तो तभी की मम्मी चुपचाप उठो, और हाँ अब कौन पनिशमेंट देने वाला है, हाँ। तो तभी आकाश बोलते मैं दूंगा। तो आकाश जब ऐसे बोलते तो तभी अनन्या आकाश की तरफ गुस्से से घूर के देखने लगता है। तो तभी अनन्या की मम्मी क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, अनन्या आकाश की तरफ से घूर के क्यों देख रहे गुस्से से, हाँ आकाश क्या पनिशमेंट दोगे बोलो। तो तभी आकाश बोलता है कि वो अनन्या तुम ना, तो फिर अनन्या आकाश की तरफ से गुस्से से दिखाई जा रहा था। तो भी आकाश बोलते क्या गुस्से से देख रहे, मम्मी देखो ना। तो तभी अनन्या बोलती क्या हुआ अनन्या, हाँ क्या हुआ, और आकाश तुम बोलो ना, मैं हूँ, बोलो। कुछ नहीं करेगी अनन्या, ऐसे घुरे ही जाएगी तुम्हें गुस्से से, और कुछ नहीं कर सकती वो, तुम बोलो आकाश। तो तभी आकाश अनन्या को बोलती कि अनन्या तू ना 20 बार पुशअप लगा दे बस। तो तभी अनन्या जब ये सुनती तो अनन्या उसको गुस्से से बोलती कि अरे यार, हाँ क्या है आकाश, क्या 20 बार पुशअप लगा दूँ, मारूंगी मुझे, तुम्हें मार दूंगी तुझे, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, ऐसे क्यों करता तुम, हाँ ऐसे बस तुम्हें। तो तभी अनन्या ये बोल कर के खड़ी हो जाती है। तो पायल भी उठ के खड़ी हो जाती है। तो अनन्या उठ के खड़ी होकर वो सीधा आकाश के पास जाता है मारने के लिए। तो तभी अनन्या की मम्मी अनन्या के सामने आ जाती है। तो क्या 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 तुम मेरे सामने मारोगे अनन्या आकाश को, हाँ मेरे सामने, हाँ हाथ तो लगा के देखो, हाथ ना काट दूंगी तुम्हारी अनन्या। क्या है जो बोला है आकाश ने वो करो चुपचाप। तो तभी ठीक है कर रही हूँ और आकाश मैं तुझे देख लूँगा मैं तुझे कर रही हूँ
20 बार ना, हाँ ठीक है पुशअप लगा रही हूँ 20 बार। तो अनन्या बोलते हैं, फिर अनन्या पुशअप लगाने लगती है और इधर पे सब लोग गिनती करने लगते हैं। तो अनन्या जब 20 बार पुशअप लगा देती है तो अनन्या से लेट जाती है, बोलती कि बस बस लगा लिया 20 बार पुशअप, और नहीं होगा, और नहीं प्लीज़ आप सब लोग मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़। तो तभी ऐनी कह रही थी, क्या छोड़ देंगे तुम्हें, अभी बाकी है ना, हाँ अभी भी पायल के मम्मी पापा बाकी है और साक्षी के मम्मी पापा बाकी है, अभी ये चारों ने तुम्हें पनिशमेंट नहीं दिया है ना अनन्या, अब दो आप लोग क्या पनिशमेंट देना चाहते हो। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती नहीं ना, छोड़ दे ना, छोड़ दे। तो तभी आने की मम्मी, क्या छोड़ दो, तू बोल रही है ऐसा, हाँ तू बोल रही है। तो तभी साक्षी मम्मी बोलती कि हाँ मैं बोल रही हूँ, अब छोड़ दे। तो तभी पायल के मम्मी पापा भी बोलते कि हाँ छोड़ दो, पायल बेटा तुम अनन्या को लेके जाओ, अनन्या जाओ रूम पे जाओ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ ना अनन्या बच गए तुम, सब लोगों ने बचा दिया तुम्हें, पायल के मम्मी पापा भी बोल रहे हैं, हाँ और पता नहीं इसको क्या हो गया। तो अनन्या की मम्मी साक्षी की मम्मी को बोलती कि पता नहीं इसको क्या हो गया, ये बोलिए ऐसा, हाँ अब ठीक है तो जाओ रूम पे लेके जाओ पायल अनन्या को। और अनन्या तुमने जो किया ना वो एकदम ठीक नहीं किया, हाँ बोलना चाहिए था, हम लोग कितने बार तुमको पूछे थे, हाँ तुम बोले क्यों नहीं तब, हाँ ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुमने सोच के रखा था तो बोलना चाहिए था ना, क्या है अनन्या। और तुमने पायल को भी नहीं बोला, हाँ तुमने सोच के रखा था तो तुमने पायल को भी नहीं बोला, पायल को बोलना चाहिए था ना, हमें मत बोलती, पायल को तो बोल के रखना चाहिए था ना, तुमने पायल को भी नहीं बोला, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया अनन्या। जाओ रूम पे जाओ, पायल अनन्या को रूम पे लेके जाओ बेटा। तो पायल बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है। तो पायल अनन्या के पास जाते और अनन्या को बोलती कि उठो चलो रूम पे जाते चलो। तो पायल ये बोलकर अनन्या के सामने अपने हाथ बढ़ाती है। तो तभी अनन्या पायल का हाथ पकड़ती है, फिर वो उठ के खड़ी हो जाती है और वो उठ के खड़ी होके वो पायल के कंधों पे अपने एक हाथ रखती है और बोलती कि पायल जल्दी लेके चलो मुझे रूम पे, जल्दी लेके चलो, मेरी हालत ख़राब कर दी इन सब लोगों ने, प्लीज़ पायल लेके चलो। तो पायल बोलती हाँ ठीक है चलो लेके जा रही तुम्हें रूम पे चलो। तो पायल अनन्या को अपने रूम की तरफ लेके जाने लगती है और इधर पे अनन्या की मम्मी साक्षी की मम्मी को बोलती कि अरे तुझे क्या हो गया था, तू ही तो बोल रही थी, हाँ तू भी तो बोल रही थी कि पनिशमेंट देते सब लोग एक एक करके, मैंने पहले बोला उसके बाद तो तू भी बोली ना कि सब लोग मिलकर एक एक करके पनिशमेंट देंगे, हाँ अब क्या हुआ, तू अनन्या को छोड़ दी, हाँ तूने तो अनन्या को पनिशमेंट नहीं दी। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती कि उस बेचारे का हालत देखा, हाँ कैसा हो गया था बेचारा, तो इसलिए मैंने उस पर तरस खा के उसको छोड़ दिया बेचारा। तो तभी आने की मम्मी थी कि अच्छा तरस खा के छोड़ दिया, वाह। तो तभी साक्षी की मम्मी थी कि अच्छा छोड़ना यार क्या है, चलो सब लोग जाते हैं रूम पे, रात भी बहुत हो चुकी है, चलो सो जाते हैं सब लोग। तो तभी सब लोग बोलते हैं हाँ ठीक है चलो। तो ये सब लोग चले जाते हैं अपने अपने रूम पे और इधर पे पायल अनन्या को अपने रूम की तरफ लेके आती है और अपने रूम के अंदर आके ही अनन्या पायल को बोलती कि पायल मुझे जल्दी से बेड के पास लेके चलो, जल्दी से मुझे लेटना है। तो तभी पायल बोलते हाँ लेके जा रही हूँ रुको। तो पायल अनन्या को बेड की तरफ लेके आती है और बेड पे बिठा देती है। उधर पे अनन्या बेड पे बैठ के वो सीधा लेट जाती है और पायल को बोलती है पायल पैर दर्द कर रहा है, हाथ भी बहुत दुख रहे हैं, पैर भी बहुत दुख रहे हैं, सब लोग ना बहुत बुरे हैं, सब लोग इतने बुरे हैं ना क्या बोलूं। और तुम पायल सब कुछ तुम्हारी वजह से हो, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो। पायल तुम्हें खुशी मिल रही है ना, हाँ तुम खुश हो ना, अब तो खुश हो ना, हाँ। तो तभी पायल बेड पे बैठ जाती है और अन्नी को बोलती कि सॉरी ना अनन्या, सॉरी, मुझे क्या खुशी मिल रही है, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल रही है ना, तुम्हारी हालत देखो, हाँ पैर दर्द कर रहा ना, अब मैं दबा दे रही हूँ, रुको मैं दबा दे रही हूँ, तुम्हें पैर दर्द कर रहा ना। तो पायल ये बोल के अन्या के पैर पे जब हाथ देने जाती है तो तभी अन्या बोलती कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, पैर पे बिल्कुल भी मत हाथ देना, तुम अपने पैर में हाथ देती हो, मुझे हाथ देने देती हो,
चुप। मैं तुम्हें मेरे पैर पे हाथ देने दूँ? हाँ, बिल्कुल भी नहीं छूना मेरे पैर को, नहीं। तो पार्वती क्या है, अरे मैं छूँगी तो कुछ भी नहीं होगा। अब तुम्हारा पैर, तुम नहीं छू सकते मेरा पैर, मैं तुम्हारा पैर छू सकता हूँ। मैं दवा दे रही हूँ ना, हाँ दवा दे रही हूँ, रुको। हाँ, तो तभी आने बोलती नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पैर पे हाथ भी नहीं लगाना तुम, बिल्कुल भी नहीं। पैर पे मत हाथ देना मेरे, अपने पैर पे हाथ देने देती हो मुझे? हाँ, जो मेरे पैर पे हाथ दे रही हो अभी? हाँ, नहीं, नहीं दोगी तुम मेरे पैर पे हाथ, बिल्कुल भी नहीं देने दूंगी मैं तुम्हें मेरे पैर पे हाथ। कोई दबाने की ज़रूरत नहीं है मेरे पैर। तो तभी पार्वती की क्या है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा हाथ दबा दूँ? हाँ, तो ये बोल के पहला अन्नी का हाथ, तो फिर जब हाथ देने जाती है तो तभी मैंने बोलती नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सब लोगों से मुझे सज़ा दिलवाई, हाँ, और सब लोग मुझे सज़ा दिए, सब लोगों से मुझे डांट भी खिलवाई। हाँ, अब खुशी मिली ना, खुशी मिली तो तुम्हें, हाँ खुश करो, अभी खुश हो जाओ, खुश हो ना तुम तो बहुत खुश हो। हाँ, बहुत तसल्ली मिल रही है तुम्हें, बहुत खुश हो ना अभी? हाँ, सो जाओ अब चुपचाप, ऐसा नाटक मत करो अभी मेरे सामने, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ज़्यादा गुस्सा दिखाती हो ना? हाँ, तो देखिए क्या है, सॉरी ना, ऐसे करके क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी। और वैसे भी देखो अनन्या, मैं तो सबको मना करी थी ना, हाँ, तो सब लोग तो नहीं सुन लेते ना, मैं मम्मी को तो मना करी थी ना, हाँ, तो मैंने बोलती हाँ मना करी थी, हाँ, तो आगे क्यों मना नहीं कर पाई? हाँ, जब सज़ा सब लोग देने लगे तब मना करने लगी तुम? हाँ, उससे आगे तो तुम बोल सकती थी ना, सबको मना कर सकती थी। नहीं, सब लोगों के साथ मिल गई तुम भी, हाँ, मुझे सज़ा देने के लिए। हाँ, और अब बोल रही हो, पहले करना चाहिए था ये, पहले सब लोगों को रोकना चाहिए था तुम्हें, पहले नहीं रोक के तुम जब सज़ा देना सब लोग शुरू कर दिए तब तुम रोक रही हो बीच में आके। हाँ, और मम्मी सुनेगी? हाँ, तुम तो मिले होते ना, तुम तो जानबूझ के ऐसा किए ना, तो सब लोगों के साथ मिले होते, और तुम ही तो पहले सब लोगों को बोली ना, हाँ मुझे मारने जानी थी, तभी तो तुम सब लोगों को बोली ना कि तुम अकेली क्यों मारोगी मुझे, सब लोग ही मुझे पीटे, तो तभी तो मम्मी बोली ना कि हम सब लोग मिलकर उसे पीटेंगे नहीं, सज़ा देंगे, पहले तुम मार लो। हाँ, अब बोल रही हो पायल? हाँ, तुम्हें तो खुशी मिली है ना? तो तभी पायल बोलती कि सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो, सॉरी सॉरी ना, सॉरी। तो मैंने बोलती क्या सॉरी सॉरी, क्या सॉरी सॉरी, चुपचाप सो जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अब चुपचाप सो जाओ, खुशी मिल गई ना? हाँ, अब चुपचाप सो जाओ, और मुझे भी सोने दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पायल सो जाओ। तो उन्होंने ये बोल के अपनी आँख बंद कर लेती है, और इधर पे पायल बेड पे बैठी रहती है, और पायल रोने लगती है और बोलती कि सॉरी ना, सॉरी ना, सॉरी, माफ़ कर दो ना अनन्या, सॉरी, सॉरी, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुशी नहीं मिली, नहीं मिली मुझे खुशी, तुम्हें दर्द हो रहा है ना, सॉरी, मैं तो मना कर रही थी ना, सबको मना कर रही थी ना, मना कर। तो पायल ये बोल के रोने लगती है, तो तभी एनी अपनी आँख खोलती है और वो उठ के बैठ जाती है बेड पे, और वो पायल को हक कर लेती है। देखिए क्या है, रो क्यों ना, रो मत ना, सॉरी 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 सॉरी, पायल रो मत, रो मत, सॉरी सॉरी ना, सॉरी, रो मत। तो पायल बोलती मुझे खुशी नहीं मिली, मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे खुशी नहीं हुई, नहीं हुई खुशी, सबको मना कर रही थी ना। तो पायल ये बोल के रोए जा रही थी, तो तभी अनन्या पायल को हक की थी, तो अनन्या पायल को अपने से अलग करती है, और अनन्या पायल के आंखों से आंसू साफ करती है। फिर अनन्या पायल को बोलती है कि रो मत ना पायल, रो मत ना, सॉरी ना, सॉरी सॉरी, मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाया ना, सॉरी, तुम्हारी कोई गलती नहीं ना, सॉरी 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 सॉरी, मत रो ना, मैं तुम्हारे आंखों पे आंसू नहीं देख सकता ना, मत रो ना, मत रो, मत रो ना, हाँ मत रो, ठीक है ना? हाँ, अरे सॉरी ना, मैं तो ऐसे करके बोली, सॉरी ना, तुम तो सबको मना ही कर देते ना, हाँ सॉरी, ठीक है ना, ठीक है, सॉरी, मत रो, हाँ मत रो, हाँ मत रो ना, हाँ मत रो। तो उन्हें ये बोल के पायल के फोrehead पे एक
किस करती है। फिर अनन्या पायल को बोलती है कि अब सो जाओ, हाँ सो जाते, चलो कल ऑफिस जाना है ना मुझे, हाँ। और तुम्हें 6 बजे उठ के तो पूजा देना होता है ना डेली, तुम डेली 6 बजे उठ के पूजा देती हो ना, तो जल्दी सो जाते, चलो चलो सो जाते ना, मत रो ना। सॉरी ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं, सॉरी 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 ना, मैं गुस्से में आके ये सब बोल दी ना तुम्हें, हाँ सॉरी 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 सॉरी, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो अनन्या ये बोल के पायल को बेड पर लिटा देती है। फिर अनन्या भी लेट जाती है बेड पे। फिर अनन्या पायल को हक कर लेती है, टाइट करके, और बोलती कि सॉरी, सो जाओ ना, सो जाओ, नहीं रोते ना, सॉरी 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 सॉरी, सो जाओ, आँख बंद करो, सॉरी 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 ना। तो इधर पे पायल रह जाती थी, पायल की आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो तभी अनन्या पायल को हक की थी, तो अनन्या पायल को छोड़ती है। फिर अनन्या पायल की आंखों से आंसू को साफ करती है, बोलती कि सॉरी ना, सॉरी पापा, सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो ना, हाँ गुस्से में आंखें ऐसे बोली ना, सॉरी सॉरी ना, मत रो ना, हाँ मत रो, हाँ मत रो, सो जाओ ना, आ जाओ, सो जाओ, हाँ, सो जाओ। तो अनन्या ये बोल के पायल को हक कर लेती है फिर से, और बोलती कि अब सो जाओ, सो जाओ, हक करो मुझे, जल्दी हक करो, जल्दी जल्दी हक करो ना, सोना है ना, कल सुबह ऑफिस जाना है ना, हाँ पायल तुम्हें सुबह उठ के पूछा देना है, क्या है, हाँ क्यों रो रही हो ना, सॉरी ना, माफ़ी कर दो, सॉरी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सॉरी, अब हक करो मुझे, जल्दी जल्दी हक करो, जल्दी जल्दी, सोना है जल्दी। तो तभी पायल अनन्या को हक कर लेती है। तो तभी अनन्या बोलती कि अब सो जाओ, सो जाओ तुम। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है, सो जा रही, तुम भी सो जाओ। तो तभी पायल ये बोल के फिर से पायल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो तभी मैंने बोलती कि क्या है पायल, हाँ फिर से तुम रो रही हो, हाँ मत रोना, हाँ सॉरी ना पायल, सॉरी ना, हाँ। तो अनन्या पायल को हक की थी, तो अनन्या फिर से पायल को छोड़ती है और पायल की आंखों से आंसू को साफ करती है। फिर अनन्या फिर से पायल को हक कर लेती है टाइट करके, और बोलती कि मत रोना, बिल्कुल भी मत रोना, सॉरी ना, हाँ सॉरी, सो जाओ ना, सो जाओ ना, सो जाओ, सो जाओ, सॉरी सॉरी, मैं गुस्से में आके बोली ना ऐसा, सॉरी सॉरी, सो जाओ ना, मत रो, सो जाओ, मत रोना, बिल्कुल भी नहीं, सो जाओ। तो अनन्या ये बोल के पायल के फोर्ट पे फिर से किस करती है। फिर अनन्या पायल को बोलती कि सो जाओ, आँख बंद करो, आँख बंद करो, सो जाओ। तो तभी पायल बोलती तो तुम आँख बंद करो, सो जाओ। तो तभी अनन्या बोलती क्या मैं आँख बंद करूँ, सो जाओ, तुम नहीं सोगी, हाँ। तो पायल बोलती कि अब मैं बाद में सोऊंगी, मुझे भी रोना है। तो तभी अनन्या बोलती क्या रोना है, क्यों रोना है अभी। तो पायल बोलती कि तुमने बोला ना मुझे ऐसे करके, इसलिए मुझे रोना आ रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए ना, तुम सो जाओ, मैं बाद में सोऊंगी। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे बाबा सॉरी, क्या है सॉरी, अरे मैं गुस्से में आके बोलती ना, मैं गुस्से में आके बोल दी थी, तुम्हें पता है ना पायल, हाँ पता है ना तुम्हें, हाँ अब मत रोना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सॉरी सॉरी ना, अब आँख बंद करो अपनी, सॉरी, हाँ बच्ची हो, एकदम छोटी बच्ची हो क्या, हाँ मुझे सोना नहीं है अभी, मैं रोऊंगी, मुझे रोना है, तुम सो जाओ, बच्ची कहीं की, छोटी सी बच्ची हो एकदम। तो तभी पायल बोलती मुझे चिढ़ा रही हो। तो जयन ने नहीं ना, तुम्हें मैं चिढ़ा सकती हूँ, चिढ़ा रही हो, किसने बोला तुम्हें मैं चिढ़ा रही हो। तो तभी पार्वती आना ऐसे करे बोले ना, हाँ। तो तभी अनिरुद्धि अब नहीं बोलूँगा, सॉरी नहीं बोलूँगा, सॉरी, अब सो जाओ ना, हाँ सो जाओ। और हाँ पायल, बेबी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पार्वती की क्यों क्यों क्यों, नहीं 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 चाहिए, मुझे बेबी चाहिए। तो अरे क्यों चाहिए बेबी, अरे तुम ही हो ना एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बेबी,
तो तभी पायल हंसने लगती है और बोलती क्या है। तो बोलती हाँ ना पूरी ऐसी लग रही हो ना। हाँ तो पायल बोलती नहीं ना मुझे चाहिए चाहिए। तो बोलती हाँ ना ठीक है फिर प्लानिंग करेंगे ठीक है 4 दिन बाद ठीक है। अब सो जाओ अब आँख बंद करो अभी जल्दी। तो पायल बोलती कि हाँ ठीक है तुम्हें तकलीफ हो रही है हाँ दर्द हो रहा है ना हाथों पे पैर पे। तो सभी अन्य बोलती कि नहीं हो रही है ठीक हो गया नहीं हो रही है। तो पायल बोलती झूठ बोल रहे हो तुम मुझे। हाँ मुझे झूठ बोल रहे हो दर्द हो रहा है ना तुम्हें सॉरी। तो पायल ये बोल के फिर से रोने लगती है। तो तभी अनन्या पायल को हकती थी तो अनन्या पायल को छोड़ती है। फिर अनन्या पायल की आंखों से आंसू को साफ करती है। क्या है पायल रो मत ना क्या है। अरे ठीक है ना अरे दर्द हो रहा है थोड़ा हो रहा है ठीक है हो रहा है थोड़ा दर्द हो रहा है ठीक है। अरे पायल ठीक हो जाएगा। अरे क्या है रोना बंद करो तुम बिल्कुल भी मत रोना एकदम चुप। तो तभी पायल बोलती कि क्या है मुझे तकलीफ हो रही है ना मैं रो रही हूँ रोने भी नहीं देते मुझे। तो तभी मैंने बोलती नहीं रोने दूंगी चुप एकदम चुप। तो तभी पायल चुप हो जाती है। इधर पे अनन्या पायल की आंखों से फिर से आंसू को साफ करती है और बोलती कि फिर से अगर रोई ना और आंखों से एक भी आंसू गिरा ना तो पायल देख लेना सो जाओ चुपचाप सो जाओगे चुपचाप बिल्कुल भी मत रोना। आंखों से एक आंसू निकला ना तुम्हारे देख लेना पायल सोने के लिए बोली हूँ ना मैं कब से सो जाओ चुपचाप। तो तभी पायल बोलती ठीक है नहीं रोगी ठीक नहीं रोगी। तभी मैंने बोलती हाँ मत रोना अब सो जाओ चुपचाप पायल। तो उन्होंने ये बोल के पायल को फिर से हक कर लेती है और इधर पे पायल अपनी आँख नहीं बंद करती है। तो इधर पर अनन्या पायल को बोलती क्या हुआ आँख बंद करो अपनी क्या हुआ। तो तभी पायल बोलती ठीक है बंद कर रही हूँ। तो पायल अपनी आँख बंद कर लेती है। तो पायल जब आँख बंद कर लेती है तो तभी अनन्या पायल की तरफ देखती है और पायल के फोrehead पे अनन्या फिर से किस करती है और बोलती कि सो जाओ चुपचाप सो जाओ। तो अनन्या ऐसा बोलती है और अनन्या भी अपनी आँख बंद कर लेती है और सो जाती है। तो अनन्या तो सो जाती है तो इधर पे पायल अपनी आँख खोलती है थोड़ी देर बाद ही। फिर पायल अनन्या की तरफ देखती है कि वो सो रही है। तो तभी पायल अनन्या का हाथ अपने ऊपर से हटाती है। फिर पायल उठ के बैठ जाती है बेड पे। फिर पायल अनन्या के पैरों के पास आती है और आके अनन्या के पैर दबाने लगती है। और इधर पे अनन्या नींद पे थी तो अनन्या को कोई होश ही नहीं रहता। इधर पे पायल अनन्या के पैर दबाने लगती है और पैर दबाते बहुत देर हो जाता है और धीरे धीरे पायल की जब नींद आ जाती है तो पायल अनन्या के पैरों पे ऐसे सिर रख के सो जाती है अपने। फिर देखा जाता है कि जब सुबह के 9 बजते हैं तो तभी साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी और अनन्या की मम्मी ये तीनों ही अनन्या के और पायल के रूम पे आते हैं। और पायल के रूम के अंदर आके ही ये तीनों जब देखते हैं कि पायल को कि पायल अनन्या के पैरों पे ऐसे सोई हुई अपने सिर रखे तो तभी अनन्या की मम्मी पायल के पास आती जल्दी से और एक हाथों से पायल को बुलाने लगती कि पायल यहाँ पे क्यों सोई हो पायल अनन्या के पैरों पे क्यों ऐसे करके सोई हो पायल उठो पायल बेटा। तो तभी पायल की नींद टूट जाती है। पायल उठती है और जब वो सबको देखती तो वो बोलती कि क्या हुआ मम्मी क्या हुआ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि अरे बेटा तुम ऐसे करके क्यों सोई थी अनन्या के पैरों के यहाँ पे क्यों सोई थी तुम हाँ। तो तभी पायल बोलती कि वो अनन्या का दर्द कर रहा था ना पैर तो मैं उसके पैर दबा रही थी तो मैं सो गई पैर दबाते रात को। तो तभी अनन्या की मम्मी साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी जब ये सुनते हैं तो तभी अनन्या की मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है। बोलती क्या अनन्या तुम्हें पैर दबाने के लिए बोली थी सारी रात तुम अनन्या के पैर दबा रही थी हाँ और ये अनन्या चैन से सो रही है हाँ यहाँ पे हाँ तुम्हें पैर दबाने के लिए सारी रात ऐसे रखा तुम्हें हाँ।
तो तभी पायल नहीं 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 मम्मी नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, नहीं वो मैं ही दबा रही थी, ये कुछ भी नहीं बोले मुझे, ये तो मना कर रहे थे, ये तो मुझे सोने के लिए बोले थे और ये तो मुझे सुला भी दिए थे और हम दोनों ही सो रहे थे एक दूसरे का हक करके, और मैं ही उठ गई और उठ के मैं अनन्या का पैर दबाने लगी, ये तो मुझे मना कर रहे थे, मैं फिर भी इनका पैर दबाने लगी और दबाते दबाते रात को सो गई, कब आग लग गई पता नहीं, मैं सो गई यहाँ पे ही अनन्या के पैर को यहाँ पे सो गई। अब अनन्या की कोई गलती नहीं, अनन्या ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती पायल झूठ बोल रही हो हमें, हाँ ये अनन्या ही तुम्हें बोली है, हाँ रुको ये चैन से सो रही है अभी, हाँ रुको इसे। तो तभी अनन्या की मम्मी अनन्या के पास जाती है और अनन्या को बुलाने लगती है अपने एक हाथों से कि अनन्या उठो, अनन्या उठो, उठो अनन्या अभी उठो, तुम उठो। तो तभी अनन्या अपनी आँख खोलती है और बोलती कि क्या हुआ। तो तभी अनन्या की मम्मी अब भी उठो, उठ के बैठो, जल्दी जल्दी उठ के बैठो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, हाँ अनन्या उठ के बैठो। तो अब अरे मम्मी मम्मी उनकी कोई गलती नहीं है। तो तभी साक्षी मम्मी बोलती कि तुम चुप रहो पायल, एकदम चुप, और अनन्या अभी जल्दी उठ के बैठो, जल्दी बैठो। तो तभी अनन्या उठ के बैठ जाती है, बोलती क्या है, क्या हुआ है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि सारी रात पायल को अपना पैर दबाने के लिए बोल रहे, हाँ तुम, और पायल सारी रात तुम्हारा पैर दबा रही थी, हाँ हाँ अनन्या तुम चैन से सो रहे हो, हाँ। तो तभी अनन्या जब ऐसा सुनती है तो तभी अनन्या पायल की तरफ देखती है और बोलती कि अब पायल क्या तो मेरा सारी रात पैर दबा रही थी। तो तभी पायल बोलती कि हाँ दबा रही थी। तो बहन बोलती क्या तो मेरा सारी रात पैर दबा रही थी, मैं मना किया था ना मेरे पैर पे हाथ मत देना, हाँ अपने पैरों पे तो हाथ नहीं देने देती, अब मेरे पैर दबा रही थी, हाँ सारी रात, हाँ मैंने मना किया था ना, मैंने सोने के लिए बोला था ना, तुम सोई नहीं थी, हाँ सारी रात मेरे पैर दबा रही थी पायल, हाँ। तो तभी अनन्या की होती अरे अनन्या नाटक कर रही हो, हाँ खुद ही तुमने बोला है ना पायल को तुम्हारा पैर दबा देने के लिए, हाँ इसलिए ना पायल सारी रात तुम्हारा पैर दबा रही थी, हाँ अनन्या अब हम लोगों के सामने तुम नाटक कर रही हो, हाँ पायल को ऐसे करके बोल रहे हो, हाँ अनन्या। तो तभी पायल बोलती अब नहीं मम्मी अनन्या की कोई गलती नहीं है, अनन्या ने नहीं बोला मुझे। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती चुप पायल, एकदम चुप रहो तुम, एकदम चुप। अनन्या क्या है, हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ इतनी हिम्मत होगी तुम्हें, हाँ पायल को अपना पैर दबाने के लिए बोलते हैं, हाँ पैर दबाने के लिए बोले थे अनन्या, हाँ। तो तभी अनन्या अपनी मम्मी को बोलती मम्मी नहीं मैंने। तो तभी अनन्या की मम्मी अनन्या को एक खींच के एक थप्पड़ देती है और बोलती कि हाँ झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो अनन्या, तुमने पायल को अपने पैर दबाने के लिए बोला था और सारी रात पायल तुम्हारी पैर दबा रही थी, हाँ। तो तभी पायल अनन्या के पास आ जाती है और अनन्या को हक कर लेता है, नहीं मम्मी नहीं नहीं उन्होंने नहीं बोला, मैं। तो तभी अनन्या पायल को बोलती छोड़ो मुझे पायल छोड़ो। तो अनन्या पायल को हटा देती है अपने से और अनन्या बेड से उतर खड़ी हो जाती है और बोलती कि अच्छा ठीक है मम्मी, आपको लगता है ना कि मैं पायल को बोलूँगी सारी रात मेरा पैर दबाने के लिए, हाँ बोलूँगी ना, और आप सबको लगता है ना, तो ठीक है ना, ठीक है मैंने सारी रात पायल को बोला था मेरा पैर दबाने के लिए, और हाँ सॉरी पायल, सॉरी। तो अनन्या ये बोल के वो अपने कपड़े लेती है और सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है। और जब पायल अनन्या की मम्मी को और साक्षी की मम्मी को और अपनी मम्मी को बोलने लगती कि क्या है उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने नहीं बोला था, वो मना कर रहे थे, वो तो मुझे सोने के लिए बोल रहे थे, वो तो मुझे सुला दिए थे और हम दोनों एक दूसरे को हक करके सो गए थे। तो तभी मैं उठी, वो सो गए जब, तो मैं उठी, मैं नहीं सो पा रही थी, उनका पैर दर्द कर रहा था, तो मैं ही उठी और उठ के मैं उनका पैर दबाने लगी। वो कुछ भी नहीं जानते, वो तो नींद में थे, तब मैं उनके पैर दबाने लगी। वो तो मुझे मना किए थे पैर पे हाथ देने के लिए, नहीं बोले थे। और मम्मी आप उनको थप्पड़ मार दिए, हाँ आप उनको थप्पड़ मार दिए, हाँ उनकी गलती नहीं है, फिर भी वो आपको कुछ भी नहीं बोले, वो अपने ऊपर ले लिए इल्ज़ाम को और बोले कि वही किए हैं, हाँ लेकिन गलती तो मेरी है ना,
गलती तो मेरी है। वो मुझे मना किए थे अपने पैर दबाने के लिए, तो मैं ही तो उठ के उनका पैर दबाने लगी वो जब सो गए थे। तो गलती तो मेरी है ना। मैं ना ही उनके पैर दबाती ऐसे रात को उठ के उनके पैर दबाती, और ना ही ऐसे सो जाती, और ना ही आप लोग रूम पे आते और ये देख पाते कि मैं ऐसे करके सो रही हूँ, और ना ही वो थप्पड़ खाते, ना ही आप उनको थप्पड़ मारते। हाँ, गलती तो मेरी है ना। मैं वैसे वो थप्पड़ खाया आपके हाथों से, आप थप्पड़ मारे उनको। हाँ, गलती तो मेरी है ना मम्मी। आप मुझे मारिए आप। गलती तो मेरी है ना, उनकी कोई गलती नहीं है। आप थप्पड़ मुझे मारिए ना, मारिए थप्पड़ आप मुझे, मारिए। तो तभी अनन्या की मम्मी जब देखती कि पायल रोने लगती है ये बोल के, तो तभी अनन्या की मम्मी और साक्षी की मम्मी पायल की मम्मी पायल के पास जाके बैठ जाते बेड पे। अनन्या की मम्मी पायल को हक कर लेते और बोलती कि सॉरी बेटा, सॉरी। वो बेटा मैं गुस्सा हो गई थी, क्योंकि देखो बेटा, मैं रूम पे आके देखी, हम लोग रूम पे आके देखे कि तुम ऐसे करके अनन्या के पैरों पे ऐसे करके सिर रख के सोए हुए हो, तो मैं गुस्सा हो गई ना। मैंने सोचा कि अनन्या तुम्हें सारी रात पैर दबाने के लिए बोली होगी, इसलिए ना तुम ऐसे पैर दबाते दबाते ऐसे ही तुम ऐसे सो गई अनन्या के पैरों पे ही। हाँ, मैंने तो ये ऐसे सोचा, सबको ही ऐसा लगा। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती है हाँ मुझे भी लगा। तो पायल की मम्मी बोलती है हाँ मुझे भी यही लगा था। तो तभी पायल बोलती है अच्छा, हाँ आप सब लोग नहीं जानते, आप सब लोग नहीं जानते क्या अनन्या मुझसे कितना प्यार करती है? वो ऐसा कर सकती है? आप सब लोगों को क्या लगता है ये वो ऐसा कर सकती है? हाँ, वो ऐसा कर सकती है? हाँ, वो ऐसा नहीं करते, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। और आप सबने ऐसा कैसे सोच लिया कि अनन्या ऐसा कर सकती है? अनन्या मुझे बोलेगी सारी रात उसके पैर दबाने के लिए, हाँ, और वो चैन से सो जाएगी। आप सबको ये लगा? हाँ, आप लोग अनन्या को नहीं पहचाने कि वो कैसी है, वो मुझे कितना प्यार करती है? आप लोग नहीं जानते? आप लोग कोई भी नहीं जानते क्या? हाँ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अरे बेटा मैं गुस्से में आ गई थी ना, ये देख के मैं गुस्से में आ गई थी, तो मैंने मार दिया ना अनन्या को थप्पड़। अच्छा ठीक है ना, ठीक है, वो ठीक है, मैं उससे बात कर लूँगी, ठीक है। तो मत रो ना पायल, मत रो, मैं अनन्या से बात करूँगी, ठीक है ना? वो नाराज़ हो गया है अभी, मैं उससे बात कर लूँगी। तो तभी अनन्या वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है। तो अनन्या जब वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है, तो तभी अनन्या की मम्मी पायल को हक की होती, तो पायल को छोड़ती है। फिर अनन्या की मम्मी अनन्या को बोलती कि अनन्या बेटा सॉरी बेटा, मैं गुस्से में आ गई थी ना, मैंने तुम्हें गुस्से में आके थप्पड़ मार दिया, गलत समझी मैं तुम्हें, सॉरी ना बेटा अनन्या। तो तभी अनन्या बोलती कि अब कोई बात नहीं मम्मी, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ नीचे। और सब लोग रेडी हो गए हैं मम्मी? तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ सब लोग तो रेडी हो गए, सब लोग नीचे है डाइनिंग टेबल के उधर पे सब लोग बैठे हुए हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो तभी अनन्या बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करके निकल जाऊँगी सबको लेके ऑफिस के लिए। और पायल तुम ब्रेकफास्ट कर लेना, ठीक है? मैं ब्रेकफास्ट करके सब लोगों के साथ निकल जाऊँगी ऑफिस के लिए, ठीक है? तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है। तो अनन्या सीधा रूम से बाहर निकल जाती है ये बोल के, और वो रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल की तरफ जाती है। तो वो देखती है कि डाइनिंग टेबल उधर पे बैठे हुए सब लोग और अपना ब्रेकफास्ट कर रहे। तो तभी अनन्या भी जाती है और जाके डाइनिंग टेबल उधर पे बैठ जाती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है सब लोगों के साथ। और इधर पे देखा जाता है कि अनन्या की मम्मी पायल को बोलती कि अच्छा बेटा पायल तुम जाके फ्रेश हो लो, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं नीचे, ठीक है, तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है मम्मी आप लोग जाइए। तो पायल की मम्मी और साक्षी की मम्मी और अनन्या की मम्मी ये तीनों चले जाते हैं रूम से बाहर, और उधर पे पायल बेड पे बैठी रहती है और बोलती कि गुस्सा अभी भी है ये, और मेरे ऊपर नाराज़ भी हुए है, अभी इनको मनाना पड़ेगा, और इनको मनाना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, ठीक है ना? ये शाम को घर पे आ जाए ऑफिस से, उसके बाद मैं इनको मना लूँगी। जाती हूँ, जाके फ्रेश हो लेती हूँ, पूजा भी तो देना है, जाती हूँ जाके फ्रेश हो लेती हूँ।
तो पायल ये सोचती है, फिर पायल बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और वो अपने कपड़े लेती है, फिर वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।